नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में क्या अंतर होता है। वैसे तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया का दो शब्द एक ही 100% पर्याय नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर जरूर रहता है। तो यहाँ भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में भी अंतर है। क्या अंतर है, हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। देखिए, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी दो शब्द है। इंटीग्रिटी अंग्रेजी में बोला जाता है TEGRITY। इंटीग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। देखिए, ईमानदारी का मतलब होता है कि हम कोई गलत कार्य न करें। जब हम कोई गलत काम न करें तो हम कहे जाएंगे कि हम ईमानदार हैं। और इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा का मतलब है कि कोई भी नियम कानून जो भी है उसकी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए हम काम करें। यानी ईमानदारी का बड़ा रूप सत्यनिष्ठा है। अगर मैं 3 शब्दों को लिख दूं, एक शब्द होता है बेईमानी। तो बेईमानी तो सबसे खराब है। बेईमानी से अच्छा शब्द होता है ईमानदारी, और ईमानदारी से भी बड़ा शब्द होता है सत्यनिष्ठा। अगर इन दोनों को डायग्राम के रूप में व्यक्त करेंगे तो अगर ये गोला ईमानदारी है, ये क्या है, ईमानदारी। ये गोला ईमानदारी है अगर, तो ये इसके अंदर जो गोला है छोटा सा, वो है सत्यनिष्ठा। इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो सत्यनिष्ठ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा वो ईमानदार जरूर रहेगा। अब इनका अंतर क्या है, ये तो हो गई परिभाषा की बात कि जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा वो ईमानदार जरूर रहेगा, और जो ईमानदार है वो सत्यनिष्ठ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, तब बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ये अपने घर से चल दिया बाइक से। अब ये जब चल दिया तो आगे कहीं पर रास्ते में एक जगह चेक पोस्ट था, यानी पुलिस जांच कर रही थी 2 पहिया वाहनों की, जिसमें हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, प्रदूषण, मतलब ये सारी चीज़ें जांच कर रही थी कि किसके पास कंप्लीट है, किसके पास कंप्लीट नहीं है। ए नाम का जो व्यक्ति है, इसने हेलमेट तो लगाया था, इसके पास हेलमेट था, लेकिन इसके पास डीएल नहीं था। हेलमेट था, डीएल नहीं था। ये गया, यहाँ पे पकड़ा गया, पुलिस ने इसको पकड़ा। इसने झूठ बोला और इसने कहा कि डीएल हमारा घर पर है, और पुलिस मान गई। यदि पुलिस मान गई तो ये छूट गया। अगर ये छूट गया तो बताओ ये ईमानदार है कि सत्यनिष्ठ है कि बेईमान है? तो ये व्यक्ति बेईमान है। इसने झूठ बोला कि मेरे पास डीएल है और मैं घर पर छोड़ करके आया हूँ, तो ये बेईमान व्यक्ति हुआ। अगर मान लो ये व्यक्ति पकड़ा ही न जाता और सीधा सीधा जाता, और चूंकि ये हेलमेट लगाया हुआ था इसलिए पुलिस वाले इसको न रोकते और ये चुपचाप आगे चला गया होता, तो फिर ये व्यक्ति बेईमान नहीं था, फिर ये व्यक्ति क्या था, ईमानदार था। क्योंकि किसी ने इसको पकड़ा नहीं और ना ही इसने खुद रुक के बताया कि मेरे पास डीएल नहीं है। तो समाज की नज़र में, कानून की नज़र में ये व्यक्ति बेईमान नहीं है, इसीलिए ये व्यक्ति क्या है, अब ईमानदार है। लेकिन जब पकड़ा गया और झूठ बोला तो ये बेईमान हो गया। पकड़ा नहीं गया, चला गया, तो ये क्या है, ईमानदार है। इसका मतलब इसने गलत काम नहीं किया है। लेकिन अब एक डिग्री और आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ चेक पोस्ट पे पुलिस पड़ी हुई है, चेक कर रही है, और इसके पास हेलमेट है और डीएल नहीं है, और ये जैसे ही आगे बढ़ने लगा इसको पुलिस ने नहीं रोका, क्योंकि ये हेलमेट लगाया था। पुलिस वालों ने सोचा कि इसके पास सब कंप्लीट होगा। अब जब इसको नहीं रोका तो इसको लगा कि अरे मेरे पास तो डीएल है नहीं, फिर भी पुलिस वाले मुझे नहीं रोक रहे हैं। ये अपने से खड़ा हो गया, अपने से खड़ा हो गया और बताया कि सर मेरे पास डीएल नहीं है, बताइए क्या जुर्माना होता है, मैं जुर्माना भर दूँ। तो अगर ये व्यक्ति न रुकता तो पुलिस इसे न पकड़ती और ये आराम से चला जाता, तो ये व्यक्ति क्या था, ईमानदार था। लेकिन ये व्यक्ति अपने से ही रुक करके, क्योंकि नियम क्या है कि बिना डीएल के आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो इसने नियम की मूल भावना को समझा और अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए ये रुक गया और बोला मेरे पास डीएल नहीं है, बताइए मैं क्या जुर्माना भरूं। तो ये व्यक्ति क्या है, सत्यनिष्ठ है।
इसका मतलब जब हम इस समाज में लोगों को दिखाने के लिए ईमानदारी बरतते हैं तो हम ईमानदार हैं, या दूसरे शब्दों में कहें सांसारिक नियम कानून में जो बनाया गया है, जब हम वो गलत काम न करें, यानी समाज की नज़र में हम गलत साबित न हों, तो हम क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। लेकिन जब हम अपनी नज़र में गलत साबित न हों, खुद की भी नज़र में गलत साबित न हों, तो हम क्या होते हैं? सत्यनिष्ठ। यानी सत्यनिष्ठ व्यक्ति अकेले में भी गलती नहीं करता, अकेले में भी ईमानदार रहता है। और जो केवल समाज में ईमानदार रहे, किंतु जहाँ समाज का भय समाप्त हो जाए, उसको पकड़े जाने का खतरा न रहे, वहाँ वो गलती कर दे, तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होता, लेकिन हाँ ईमानदार होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ और शायद अच्छे समझ पाएंगे आप। जैसे अगर एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, पीछे एक कीपर है कीपिंग कर रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और बॉल जो है उसके बल्ले से हल्की सी टच हो करके पीछे चली गई और विकेट कीपर ने कैच लपक लिया। लेकिन ये घटना किसी को पता नहीं चली, ना ही विकेट कीपर को मालूम चला कि बॉल बैट से लगी है, ना ही अंपायर को मालूम चला, किसी को नहीं मालूम चला। सिर्फ इस बैट्समैन को मालूम चला है कि मेरे बैट से बॉल टकरा गई। अब चूंकि और किसी को नहीं मालूम है, अंपायर को भी नहीं मालूम है, तो वो अंपायर कभी आउट नहीं देगा और ये खेलता रहेगा। अब यहाँ पर ये व्यक्ति खेल रहा है, ये व्यक्ति बेईमान नहीं है, मतलब टच होने के बाद भी ये व्यक्ति खेल रहा है, ये व्यक्ति बेईमान नहीं है, ये व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि ये नियम के अनुसार काम कर रहा है। इसको ऐसा तो हुआ नहीं है कि अंपायर ने आउट दे दिया फिर भी ये जबरन लड़ झगड़ा करके खेल रहा है। अगर जबरन लड़ झगड़ा करके खेल रहा है तो इसका मतलब ये बेईमान है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आउट नहीं दिया गया इसलिए ये खेल रहा है, तो ये व्यक्ति ईमानदार है। लेकिन अगर ये अपने से ही रुक जाए और कहे कि अंपायर साहब आपको पता नहीं चला, विकेट कीपर साहब आपको पता नहीं चला, लेकिन बॉल मेरे बैट से टकराई है और आपने कैच लपका है इसलिए मैं आउट हूँ, यदि ये ऐसा कह दे तो ये व्यक्ति क्या है? सत्यनिष्ठ है, यानी सत्य के प्रति निष्ठावान है। तो कहने का मतलब कि सत्यनिष्ठा ईमानदारी से बड़ी चीज़ होती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति समाज से भी और अपने आप से भी सत्य रहता है। वो बंद कमरे में भी गलती नहीं करता, जो नियम है उसके मूल भावना को ध्यान में रखता है, जबकि ईमानदार व्यक्ति केवल वो होता है जो समाज से बचने के लिए काम करता है। तो क्या अंतर समझ में आया? एक लाइन में अगर बताना हो तो ईमानदारी का मतलब हुआ कि जब हम बेईमानी न करें तो हम ईमानदार हैं, और जब हम खुद से समाज से भी बेईमानी न करें और अपनी आत्मा से भी बेईमानी न करें, तब हम क्या हैं? सत्यनिष्ठ हैं। अब इस सत्यनिष्ठा का बड़ा फ़ायदा भी है और इस सत्यनिष्ठा का कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा भी देख लें और नुकसान भी देख लें। हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों होता है। फ़ायदा इसका ये है कि पर्सनल लाइफ में जो हमारे मित्र यार होते हैं वो हमको बहुत पसंद करते हैं, हमसे जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम सत्यनिष्ठ हैं, है ना। हमारे रिश्तेदार हमसे जोड़ना चाहते हैं, हमको पसंद करते हैं। हमारी साख खूब बढ़ जाती है जब हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी से उधार ले सकते हैं, कोई काम करने के लिए दे सकते हैं किसी को, मतलब लोग हम पर भरोसा बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि हम सत्यनिष्ठ हैं। हम अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको अच्छे पोस्ट पे जाने का मौका मिल सकता है, बॉस खुश हो जाएगा क्योंकि हम वहाँ पे सत्यनिष्ठ हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, है ना। वहाँ हमारा मौका बढ़ जाएगा और अपने आप में भी हमको संतोष की अनुभूति होगी क्योंकि हम अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य ही नहीं किए हैं, तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारेगी ही नहीं, तो अपने आप में भी संतोष की अनुभूति होगी। इस तरह से चित्त प्रसन्न रहेगा, समाज में प्रसिद्धि मिलेगी, समाज के लोग प्रसन्न रहेंगे और साख बढ़ेगी। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसका नुकसान ये हो सकता है कि परिवार में तनाव रहेगा, सब लोग आपसे डरे हुए रहेंगे कि आप किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर कोई गलती कर देगा तो चाहे आपका बेटा हो चाहे भाई हो, वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, तो तनाव में भी आप रहेंगे। शत्रुओं से खतरा भी रहेगा क्योंकि आप कहीं भी डरेंगे नहीं, जो है वो कह देंगे, जो गलत है उसको गलत बता देंगे, जो सही है उसको सही बता देंगे। आप चापलूसी नहीं करेंगे, किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, तो शत्रुओं का खतरा है, परिवार में तनाव है, लोग आपसे कटना चाहेंगे,
मतलब इस तरह। लेकिन सत्यनिष्ठा का लाभ ये है कि आपकी साख बनी रहेगी और आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे।